हाय एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी इंडिया में स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी 3D मॉलिक्यूल्स को हम कैसे 2D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी प्लेन में या फिर पेपर पे हम उसे कैसे किसी भी 3D मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एटम से मिलकर के बना होता है, एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो किसी भी डायरेक्शन में होती है, तो उसे हम कैसे 2D में, यानी कि कोई भी बोर्ड है, प्लेन है, उसमें हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोगों ने फिशर प्रोजेक्शन की बात की थी। फिशर यानी कि ये कुछ इस तरह का था, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो क्रॉस पॉइंट होता है यहाँ पर कार्बन होता है और यहाँ पर हमारे ग्रुप्स लगे होते हैं, तो कुछ ये एक रिप्रेजेंटेशन था जो कि ये 3 डायमेंशनली मॉलिक्यूल को केवल रिप्रेजेंट करता है, जो कि बहुत ही लीस्ट कॉमन होता है, यानी कि यहाँ पर हमें 3D मॉलिक्यूल क्या है, कैसे है, वो हमें यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से नहीं बता पाता है। एक होता है हमारा फ्लाइंग वेज, हम लोगों ने देखा था कि फ्लाइंग वेज, जिसमें हम लोगों ने 3 तरह के लाइंस देखे थे। ये था हमारा ब्रोकन वेज, और एक था हमारा सॉलिड वेज, और एक था हमारा कॉन्टिन्यूअस लाइन, डैश लाइन। तो डैश लाइन जो है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था कि जो भी एटम्स है वो हमारे प्लेन में प्रेजेंट है, और जो हमारा ब्रोकन वेज होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा था कि जो हमारा एटम्स है वो मॉलिक्यूल में बिलो द प्लेन जुड़ा हुआ है। जो हमारा ये सॉलिड लाइन है, यानी कि सॉलिड वेज, वो रिप्रेजेंट कर रहा था कि वो मॉलिक्यूल्स में एटम जो है वो आउट ऑफ द प्लेन उसमें जुड़ा हुआ है। तो ये बातें हो गई थी हमारी फ्लाइंग वेज की। नेक्स्ट था हमारा सॉ हॉर्स। हम लोगों ने देखा था सॉ हॉर्स में क्या होता था, सॉ हॉर्स में जो नियरेस्ट, यानी कि ऑब्जर्वर के साइड जो होता है कार्बन एटम, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर कोई भी जो ऑब्जर्वर है, जैसे हम इस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं तो ये हमारे साइड से कैसा दिखता है, वहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि जो नियरेस्ट होता है उस कार्बन को हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं लोअर साइड में, लोअर लेफ्ट साइड में, और जो दूर होता है यानी कि अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है उसे हम लोग राइट में इससे थोड़ा ऊपर लिखते हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं और राइट साइड में। तो ये हो गया कार्बन, एक ये हो गया कार्बन। तो ये है हमारा सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन, कुछ इस तरह से जो भी एटम्स जैसे भी जुड़े हुए हों, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था, चौथा था न्यूमान। न्यूमान में हम लोगों ने देखा जो भी कार्बन होता है, जो नियरेस्ट ऑब्जर्वर होता है, उसे हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसे कोई भी कार्बन था उसे हम लोगों ने डॉट से रिप्रेजेंट किया, जहाँ से वो ऑब्जर्वर देख रहा है, और जो दूर वाला है यानी कि ऑब्जर्वर से बहुत ही दूर है, जो उस कार्बन को हम लोग एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये कार्बन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। नियरेस्ट ऑब्जर्वर को हम लोग एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इस तरह से उसमें कुछ भी जुड़े हुए थे तो सब्स्टिट्यूएंट इस तरह से लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 तरह के रिप्रेजेंटेशन की बात की थी कि 3D मॉलिक्यूल्स को हम 2D में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज हम लोग एक एक को इंटर कन्वर्जन देखते हैं कि कहीं पर भी अगर न्यूमान दिया हुआ है तो उससे हम फिशर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फिशर दिया हुआ है उसे वेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी कि इंटर कन्वर्जन, बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे कि इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं किसी भी इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन। तो पहला आता है हमारा कन्वर्जन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन इनटू सॉ हॉर्स एंड न्यूमान। तो सॉ हॉर्स हमारा क्या था, कुछ इस तरह का, ये है हमारा सॉ हॉर्स, यही हमारा सॉ हॉर्स है। सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि यहाँ पे नियरेस्ट कार्बन होता है और यहाँ पर जो फारदेस्ट यानी कि अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर साइड का कार्बन होता है। तो ये है हमारा सॉ हॉर्स, और न्यूमान हमारा ये है कुछ इस तरह वाला, ठीक है। तो हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स लेंगे जिनकी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिशर प्रोजेक्शन इनटू सॉ हॉर्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ मॉलिक्यूल लिया है, जैसे ये है, यहाँ पर फिशर की कुछ कंडीशंस होती हैं। पहला ये होता है कि फिशर जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम होता है वो एकदम मोस्ट यानी कि अपर मोस्ट पर होता है, यानी कि यहाँ पर जो कार्बन होगा वो पूरे एटम्स, जितने भी एटम्स जुड़े हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड होता है उसे हम लोग सबसे टॉप पर लिखते हैं। तो जैसे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर लेते हैं हम लोग CH4। तो CH4 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, X प्लस यहाँ पर 4 इंटू हाइड्रोजन का होता है +1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -4, यानी कि यहाँ पर कार्बन पर कितना चार्ज है, कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -4 है। अगर हम लोग यहीं पे एक H को रिप्लेस कर दें OH से तो क्या हो जाएगा, CH3OH
CH3OH। तो यहाँ पर CH3OH में कार्बन की क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, X + 3H, और यहाँ पर है OH, OH का होता है -1, यहाँ पे 0। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 3, 1 माइनस हो गया, 2 = 0, यानी कि X = -2। इस पर कितना है कार्बन पर, -2। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पे हो गया कुछ इस तरह से H, और ये हो गया हमारा, यहाँ पर भी हम लोगों ने अगर लगा दिया H, तो यहाँ पर क्या होगा इसका, निकालते हैं। X यहाँ पर जुड़ा हुआ है 2 हाइड्रोजन × 2 × 1, और यहाँ पर है +-2। तो यहाँ पर कार्बन पर ओवरऑल कितना आ रहा है चार्ज, -2 सॉरी यहाँ पे प्लस है, तो ये हो गया X = 0, यानी कि यहाँ पर कार्बन का है जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो है 0। अगर हम लोग यहाँ पर एक OH लगा दे तो यानी कि CHOH, तो ऑक्सीडेशन, ओवरऑल हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करें कि कौन सा मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड है, पहले हम लोग निकाल लेते हैं फिर पता करते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड है। तो यहाँ पर देखते हैं कार्बन का X हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है +1, और ऑक्सीजन का होता है -1, और ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का होता है -2। तो ये आपस में कट गया, X = आया +2। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोगों ने मेथेन लिया था, मेथेन का ऑक्सीडेशन स्टेट आया था -4, मेथेन का ऑक्सीडेशन स्टेट आया था -4, इस पर है -4, इस पर है हमारा -2, और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका है 0, और इस पर है +2, सॉरी यहाँ ये है +2, तो +2। तो अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ -4 से -2, 0, फिर +2, इस तरह से। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कहने का मतलब है कि जिसने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हो। ऑक्सीडाइज्ड कहने का मतलब होता है जहाँ पर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर क्या था, -4, यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉन्स थे, बट इसने क्या किया है, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने OH लगाया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ है, लॉस हुआ है, तो इस वजह से इस पर -2 आया, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, घट रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ये क्या हो रहे हैं, आपस में ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं। फिर -2 से 0, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है वही क्या कहलाता है, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, रिमूवल होता है तो वहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड है हमारा ये ग्रुप, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड है। अगर तो यहाँ पर क्या है, ये HCHO, यानी कि CHO को अगर हम लोग देखें तो ये भी क्या है, हमारा मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में आता है, बट उससे भी ज़्यादा हमारा एसिड है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, और जो भी कार्बन का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आता है उसे हम लोग फिशर प्रोजेक्शन में सबसे टॉप पर लिखते हैं, अपर मोस्ट पर लिखते हैं। तो इतनी बातें हो गई। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो फिशर प्रोजेक्शन होता है उसमें इस वाले ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइन पे सबसे ज़्यादा कार्बन आना चाहिए, हमें इस तरह से फिशर प्रोजेक्शन को लिखना होता है। फिशर प्रोजेक्शन में जो वर्टिकल लाइन होती है उसी पर सबसे ज़्यादा कार्बन नंबर आता है, और कार्बन जो सबसे मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड होता है वो यहाँ पर लिखा होता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फिशर प्रोजेक्शन में जैसे हमारा एक ये दे रखा है कुछ मॉलिक्यूल इस तरह से, ये CHO, और यहाँ पे हम लोग लगा दिया CH3, यहाँ पे लगा दिया H, ये हो गया Br, कुछ भी हम लोग लगा सकते हैं अभी, फिर यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया F। ये हमारा मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से फिशर प्रोजेक्शन में दे देगा। बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ा आता है इसे करने में। बस क्या होता है यहाँ पर करना क्या होता है, जैसे ये है हमारा मॉलिक्यूल, बिल्कुल अभी हम लोग को ये कैसा दिख रहा है, एकदम इस तरह से दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ अज्यूम करना है। यहाँ पर ये जो कार्बन होता है, ये जो कार्बन यहाँ जो सबसे लोएस्ट यानी कि जो सबसे नीचे वाला कार्बन होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, ये क्रॉस पे कार्बन ही होता है, ये क्या है, कायरल कार्बन होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो होता है इसे हम लोग सबसे अभी हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉहॉर्स में, फिशर टू सॉहॉर्स, फिशर टू सॉहॉर्स, कन्वर्जन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन टू सॉहॉर्स। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे ये जो कार्बन है इसे हम लोग सबसे
नीचे लिखते हैं, नियरेस्ट, यानी कि यहाँ पर हम लोग खड़े होकर के देख रहे हैं, इस मॉलिक्यूल को हम लोग यहाँ पर खड़े होकर के देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो इस कार्बन को हम लोगों ने यहाँ पे इससे प्रेजेंट किया। अब ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम लोगों ने इस तरह से कर दिया। ये हमारे ऑब्जर्वर के नियरेस्ट वाला कार्बन है और ये है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ओके, देन यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कार्बन है इसे हम लोगों ने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया और ये कार्बन यहाँ पे हो गया इस तरह से। अब बात आती है, और ये जो होता है ये और ये, यानी कि ये जो हमारा CH3 और यहाँ पे जो अपर मोस्ट वाला कार्बन होता है इसे हम लोग बोलते हैं ये प्लेन में है। ये क्या है, हमारे प्लेन में है। तो प्लेन कहने का सेंस है ये कार्बन इस तरह से हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे। ये प्लेन वाला है, ये हमारा प्लेन में है, प्लेन, इसे हम लोगों ने प्लेन बना दिया। और ये क्या है हमारा, इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन में है, CHO। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, प्लेन में। इसे रिप्रेजेंट करना है हम लोग को। फिर यहाँ पर अब देखते हैं, ये हमारे राइट साइड है, BR हमारे क्या है, राइट साइड है। तो यहाँ पर ये राइट साइड है, क्या है, राइट साइड। और ये हमारी कहाँ, लेफ्ट साइड, ये हमारी लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। यहाँ पर भी बेसिकली हमें क्या करना है, राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो ये हमारा लेफ्ट साइड, ये हमारा राइट साइड। तो राइट साइड पर हम लोगों ने राइट वाला जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है उसे लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा BR और यहाँ पर हमारे लेफ्ट साइड में क्या है, H। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं अवे वाला, तो अवे पे क्या होता है, ये हमारा प्लेन में है और ये हमारा लेफ्ट साइड में और ये हमारा राइट साइड में। तो राइट साइड एंड लेफ्ट, तो राइट में क्या हो गया, ये Cl हो गया और लेफ्ट में हमारा हो गया फ्लोरीन, ये हो गया। यहाँ पर है हमारा प्लेन में जुड़ा हुआ है CH3 और ये हमारा CHO। तो ये हो गया हमारा 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। तो किसी भी फिशर मॉलिक्यूल को हम 100 हॉर्स में बहुत ही ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, यहाँ पर जो नीचे वाला कार्बन होता है यानी कि लोएस्ट मोस्ट जो कार्बन होता है उसे हम लोग नियरेस्ट में शो करते हैं। उसके बाद अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर वाले को इसमें हम लोग थोड़ा सा राइट साइड में अपर लिखते हैं, यानी कि इससे थोड़ा ऊपर लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें हमेशा सीधी वाई मिलती है, ये क्या है, सीधी वाई है। तो जब भी कभी भी 100 हॉर्स में कन्वर्ट करते हैं फिशर को तो हमें सीधी वाई ही मिलती है। तो ये बातें हो गई कि हम कैसे फिशर प्रोजेक्शन को 100 हॉर्स में कन्वर्ट करते हैं। अब इस तरह से कोई भी मॉलिक्यूल दिया होता है तो ईजिली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक दो प्रैक्टिस करेंगे देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ इस तरह का दिया हुआ है, यहाँ पे लग गया COOH, यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया CH2OH, यहाँ पे हमारा H, यहाँ पे OH, यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया BR, यहाँ पर Cl। ओके, देन इसे अब हम लोग कन्वर्ट करना है 100 हॉर्स में। किसमें, 100 हॉर्स में। ईजिली आप पॉज करो वीडियो एंड देन इसे सॉल्व करके चेक करो। तो यहाँ पर होता क्या है, पहले इजिली हम लोग यहाँ पे ये कार्बन है, इसे फटाफट से यहाँ पे ऐसे कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद ये बॉन्ड को हम लोग इस तरह से शो करेंगे, ये जो बॉन्ड है बीच का। उसके बाद फिर हमारा ये कार्बन हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो है ये भी प्लेन में है, ये भी प्लेन में है। तो दोनों प्लेन को हम लोग कुछ इस तरह से खींच लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड, ये हमारे लेफ्ट साइड होता है, ये राइट साइड। तो यहाँ पर लेफ्ट वाले को इस तरह से और इधर भी लेफ्ट साइड इस तरह से, फिर उसके बाद राइट साइड, राइट साइड। तो ये क्या हो गया, अब ये जो है हमारे प्लेन वाले मॉलिक्यूल्स उसे हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे CH2OH यहाँ पर है, ऊपर में ये वाला कार्बन का क्या है, प्लेन ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा COOH। इतनी बातें क्लियर हुई। अब हम लोग लेफ्ट और राइट देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस वाले को यहाँ पर लिख देंगे, कहीं पे भी नहीं। अब इस वाले को हमें देखना है कि इस CH2OH वाले से कौन सा यहाँ पर बॉन्डेड है। तो Cl और R मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्लोरीन हमारे लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ का लेफ्ट ये होता है, राइट ये है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हम लोग Cl जुड़ा हुआ है, Cl हम लोगों ने लिख दिया। फिर राइट साइड में हमारा हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन। फिर यहाँ पर हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यानी कि OH। तो इस तरह से बहुत ही इजी है फिशर से 100 हॉर्स में कन्वर्ट करना। तो एक एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर फिशर में दिया हुआ है कुछ CHO, CH3,
यहाँ पे लगा दिया D, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, कुछ इस तरह से है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है 100 हर्ट्ज में, तो कैसे होगा? इजीली हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इसे यहाँ पे हम लोगों ने ये कर दिया, उसके बाद ये बॉन्ड को हमें शो करना है इजीली। उसके बाद फिर यहाँ पर अब हम लोग को क्या करना है, प्लेन वाले को पहले लिख लेना है, प्लेन में यहाँ पे इस तरह से। और हमें ध्यान देना है कि जब भी हम फिशर से 100 हर्ट्ज कन्वर्ट करते हैं तो हमें वाई वाले ही कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, ठीक है। तो जब भी कभी भी फिशर से हम 100 हर्ट्ज में कन्वर्ट करते हैं तो हमें वाई वाले कॉन्फ़िगरेशंस ही मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड, ये हमारा लेफ्ट साइड और ये हमारा राइट साइड। तो जो लेफ्ट है लेफ्ट राइट। अब देख लेते हैं हमारा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, हम उसे लिख देंगे। यहाँ पर हमारा CH3, यहाँ पे हमारा CHO। इतनी बातें क्लियर हुई। नेक्स्ट आता है हमारा, फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारा OH और यहाँ पर हमारा H राइट साइड में, फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में H और यहाँ पे राइट साइड में D। इतनी बातें हो गई कि कैसे फिशर से हम लोग 100 हर्ट्ज में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि न्यूमान में कैसे कन्वर्ट किया जाता है किसी भी फिशर प्रोजेक्शन को, तो जैसे फिशर में जो भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया CHO, यहाँ पर ले लिया CH3 Br OH H D, कुछ भी ले लिया हम लोगों ने। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है न्यूमान में। न्यूमान प्रोजेक्शन क्या होता है? न्यूमान प्रोजेक्शन वही डॉट और सर्कल वाला है, तो जो जैसे जुड़ा हुआ है उसे वैसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, न्यूमान प्रोजेक्शन में हम लोग को इसे कन्वर्ट करना है। तो जो हमारा लोअर मोस्ट होता है इसमें भी वही बिल्कुल 100 हर्ट्ज जैसा ही है, बस इजीली एक पॉइंट को नोट करना है कि यहाँ पर जो ये लोअर मोस्ट कार्बन होता है उसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डॉट से डिनोट करते हैं। ये डॉट हमारा इस वाले कार्बन को बताता है जो सबसे लोएस्ट होता है। तो ये कार्बन नियरेस्ट टू ऑब्जर्वर है, तो यहाँ पर इस कार्बन को हम लोगों ने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो बॉन्ड है ये हमें नहीं दिखेगा, ये हम लोग कुछ इस तरह से देखते हैं कि न्यूमान में हमें ये बॉन्ड नहीं दिखता है, हमें ये कार्बन दिखता है कुछ सर्कल जैसा। देन अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा ये क्या है, हमारे लेफ्ट साइड सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। अगर ये यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा हो रहा है उसके लिए ये प्लेन है, ये उसके लिए प्लेन है, और ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में जो जुड़ा हुआ होता है उसे हम लोग ये है हमारा लोएस्ट वाला कार्बन। तो यहाँ से अगर हम लोग लेफ्ट साइड लगाते हैं और राइट साइड, तो ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये हो गया प्लेन, ये हुआ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इस कार्बन की, तो ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है और इसे हम लोगों ने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर क्या होता है, ये प्लेन में है, यानी कि जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसके लिए ये प्लेन में है। मॉलिक्यूल के फिशर प्रोजेक्शन का ये जो होता है वर्टिकल लाइन वो होता है प्लेन में, तो ये प्लेन में है, हम लोगों ने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये है हमारा लेफ्ट साइड और ये हमारा राइट साइड। तो लेफ्ट साइड को हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये लेफ्ट हो गया, सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई। यहाँ पर भी क्या होता है कि ये हमारा प्लेन में है, तो यहाँ पर भी ये क्या है हमारा बिल्कुल इसी तरह होगा, यानी कि नीचे ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है हमारा प्लेन में है। अब हम लोग अगर लेफ्ट साइड, ये क्या है लेफ्ट साइड है, तो इस तरह से पीछे वाले कार्बन में ये लेफ्ट साइड जुड़ा हुआ है, और ये है हमारा राइट साइड में, तो ये राइट साइड में। बेसिकली होता क्या है, जब कभी भी हम फिशर से न्यूमान या फिर 100 हर्ट्ज में कन्वर्ट करते हैं तो हमें सीधी वाई ही मिलती है, यानी कि यही कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलता है। यानी कि कहने का मतलब है जो प्लेन में होगा वो इस तरह से होता है, जितने भी कार्बन प्लेन में होंगे यानी कि ये और ये, तो वो कुछ इस तरह से होते हैं, और ये हमारा लेफ्ट साइड होता है, ये हमारा राइट साइड होता है, तो यानी कि वाई कॉन्फ़िगरेशन ही देते हैं। तो हमने यहाँ पर फिशर से कन्वर्ट किया न्यूमान में, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा लोअर, यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया, ये है CH3 वाला, ये क्या है CH3, यानी कि ये हमारा जो नियरेस्ट टू ऑब्जर्वर है ये है हमारा CH3। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में जुड़ा हुआ है D इससे, उसके बाद यहाँ पर जुड़ा हुआ है R साइड में ब्रोमीन, इस वाले कार्बन की बात हो रही है अभी, इस वाले कार्बन की। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे बैक साइड वाले कार्बन की, यानी कि अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर वाले कार्बन की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये H हमारे लेफ्ट साइड में जुड़ा हुआ है, तो लेफ्ट साइड में ये है हमारा, इससे जुड़ा हुआ है हमारा
हाइड्रोजन, तो ये है हमारा हाइड्रोजन, ये बैक साइड वाले कार्बन की बात हो रही। नेक्स्ट है हमारे राइट साइड में क्या जुड़ा हुआ है, OH, तो ये है हमारा राइट साइड वाला, यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया OH, तो ये हो गया OH। और यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, CHO, पीछे वाली ग्रुप से लगा हुआ है प्लेन में CHO। तो ये हो गया हमारे मॉलिक्यूल का फिशर प्रोजेक्शन से कन्वर्जन इनटू न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो न्यूमैन में भी कन्वर्ट करते वक्त हमें क्या मिलता है, Y। तो यहाँ पर भी बेसिकली हमें वही बातें ध्यान रखनी है जो हमें 100 हर्ट्ज में, कि जो लेफ्ट साइड है उसे हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे, जो राइट साइड में है उसे राइट साइड में। और फिर यहाँ पर बस क्या होता है कि जो नियरेस्ट कार्बन होता है उसे हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे हम लोग लोअर लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर ये बातें हो गई। नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि यानी कैसे फिशर को न्यूमैन में कन्वर्ट करते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है HOH, यहाँ पर हमारा BrCl, और ये हो गया हमारा CH3, यहाँ पे हो गया COOH। ठीक है, इसे हम लोगों को कन्वर्ट करना है न्यूमैन प्रोजेक्शन में। न्यूमैन प्रोजेक्शन में ये फिशर है, तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली वही बातें ध्यान रखेंगे डिफरेंट कलर से। यहाँ पे ये डॉट हो गया, डॉट ये है कार्बन, ठीक है, डॉट ये कार्बन है, डॉट ये कार्बन है, ये हमारा प्लेन में है, ये क्या है हमारा प्लेन में है, तो इसे हम लोग बिल्कुल इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये प्लेन में है। उसके बाद ये है हमारा लेफ्ट साइड और ये है हमारा राइट साइड, तो लेफ्ट साइड को कुछ इस तरह से और राइट साइड को इस तरह से। ये बातें हो गई, ये हमारे इस वाले कार्बन की बातें हो गई। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इस वाले कार्बन की, जो पीछे है हमारा, तो पीछे वाले कार्बन को हम लोग बात करते हैं, ये हमारा सर्किल, ये हमारा सर्किल पीछे वाले कार्बन को। फिर यहाँ पर क्या हुआ है, ये हमारा प्लेन में है, तो प्लेन की बात कर लेते हैं पहले। ये है हमारा प्लेन, ये है प्लेन। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमें कुछ इस तरह से देखना है, जो ये मॉलिक्यूल है ये हमने इस तरह से पकड़ रखा है, ये पकड़ रखा है इस तरह से, और ये CHO नीचे इस तरह से नहीं होता है जैसे कोई मोती, इस तरह से। तो यहाँ पे ये CHO इस तरह से यहाँ लटक रहा है और ये CH3 कुछ यहाँ पर है, तो इतनी ऐसे ही है, तो इस तरह से हम लोगों ने पकड़ा हुआ है। और ये जो कार्बन है वो कुछ हमें गोला सा दिख रहा है और ये डॉट, इतना क्लियर हुआ। तो ये हमारे जो हाइड्रोजन है वो मुझे लेफ्ट साइड दिख रहा है, ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो हमें राइट साइड दिख रहा है, तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड। और ये हमारा क्या है, प्लेन में बिल्कुल क्या हो रहा है, जैसे ये है ना कुछ इस तरह से, ये हम यहाँ से ऐसे देख रहे हैं, ये हमारा CHO है, तो कुछ इस तरह से, तो ये क्या है मुझे ये हमें प्लेन में दिख रहा है। और इस तरह से हमारा जो ग्रुप है वो इस तरह से लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये हमारा COOH क्या है, प्लेन में है, तो ये हो गया। फिर अगर हम लोग इसकी बात करें, हाइड्रोजन हमारे लेफ्ट साइड है इस तरह से, और ये हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप वो हमारा राइट साइड में है, तो इतनी बातें हो गई। तो यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है, ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रोमीन, और यहाँ पर हमारे राइट साइड में है क्लोरीन, तो ये हो गया क्लोरीन, और यहाँ पर हमारा प्लेन में है CH3। इतनी बातें क्लियर हुई। और जो हमारा फिर ये हमारा लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन, और ये हमारा OH, और ये हमारा COOH, तो ये हो गया हमारा न्यूमैन कन्वर्जन, यानी कि फिशर प्रोजेक्शन इनटू न्यूमैन। इतनी बातें क्लियर हुई। फिशर प्रोजेक्शन जब भी कभी 100 हर्ट्ज या न्यूमैन में कन्वर्ट करना होगा तो वहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन मिलती है वो हमें Y के फॉर्म में मिलती है, ये हमें Y के फॉर्म में मिलती है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कैसे हम 100 हर्ट्ज और न्यूमैन प्रोजेक्शन को फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कि इंटर कन्वर्जन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन इंटरकन्वर्जन ऑफ 100 हर्ट्ज एंड न्यूमैन इनटू फिशर। यानी कि अब हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया हुआ है और 100 हर्ट्ज हमें दिया हुआ है, गिवन है हमें,
तो हम उसे फिशर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना होता है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कौन से वाले को हमें कन्वर्ट करना है, कौन से को नहीं करना है। यहाँ पे बस हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है बेसिकली, इसीलिए मैंने पहले वो पढ़ाया कि मीन्स पहले हम ये समझ जाएँ कि फिशर से हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सॉहर्स और न्यूमैन कौन सा आएगा। तो हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर हमें वाई ही मिलता है। इतनी बातें क्लियर हुई। अगर हम लोग अब चला गया तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं कि फिशर से सॉहर्स में कन्वर्ट करना है। फिशर से सॉहर्स, ये तो हम लोगों ने देख लिया। सॉहर्स से फिशर में, सॉहर्स से फिशर में कन्वर्ट करना है। तो सॉहर्स मीन्स अगर हम लोगों को कुछ इस तरह से दिया हुआ है, सॉहर्स इस तरह से दिया हुआ है एंड देन ही सेड इसे आप कन्वर्ट करिए फिशर प्रोजेक्शन में। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये नहीं होगा, ये डायरेक्टली हम इसे फिशर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या होता है, फिशर से हम लोगों ने कन्वर्ट किया तो हमें सीधी वाई मिल रही थी दोनों ही जगह पे। तो जहाँ पर भी जब कभी भी हमें सीधी वाई दी हुई हो, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन दिया होता है, तो हम ईज़िली उसे फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ईज़िली हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें जब कभी भी इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन दे दे, या एक सीधी वाई है एक उल्टी वाई है, तो हमें वहाँ पर सबसे पहले रोटेशन करना होता है। रोटेशन करके जब हम अपना कंपाउंड, अपने मॉलिक्यूल को कुछ इस फॉर्म में लाते हैं, तब हम फिशर में कन्वर्ट करते हैं। एक एक देखते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन बता दिया जाए कैसे। ये है अलाउड, फिशर के लिए ये अलाउड है। और दूसरी बात, अगर हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है नॉट अलाउड, यानी कि डायरेक्टली नॉट अलाउड, ऐसा नहीं कि हम इसे कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, अभी बताया जा रहा है। यहाँ पे हमें इस फॉर्म में से डायरेक्ट हम फिशर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। जब कभी भी कन्वर्ट करना होगा हमें इसे इस फॉर्म में लाना होगा। और कुछ इस तरह से अगर हमें कंपाउंड दिया हुआ है तो भी हम इसे नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से दिया हुआ है इन्वर्टेड वाई, तो भी हम इसे डायरेक्टली फिशर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जब भी कभी कन्वर्ट करना होगा तो हमें इस फॉर्म में इन सारे मॉलिक्यूल्स को लाना होगा। तो इन सारे मॉलिक्यूल्स को इस फॉर्म में लाने के लिए हमें रोटेशन की नीड होती है, रोटेशन करना होता है। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अगर हम लोगों ने ये मॉलिक्यूल लिया है, यहाँ पर लगा दिया OH, यहाँ पे Cl Br, यहाँ पे H, ये हो गया D, यहाँ पे Me, इसे हम लोग को फिशर में कन्वर्ट करना है। फिशर में तो सबसे पहले हमें जानना होगा रोटेशन, कि हम यहाँ पे कितना रोटेशन करेंगे, कि यहाँ पे कितना मीन्स चाहे जैसे रोटेट करना है, जितना भी करना है, बट यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगरेशन क्या लाना है, कुछ इस तरह से। हमें फिशर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ये कॉन्फ़िगरेशन लाना होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये हमारा OH यहाँ पर लगा हुआ है, ये जो भी ग्रुप लगा हुआ है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये तो Y है, ये क्या है, Y है। यहाँ पर क्या है, ये इन्वर्टेड Y। अब हमें इसे क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे बेसिकली बस हमें क्या करना है, हम लोग ऐसे, ये है कुछ इस तरह से, यहाँ पे हम लोगों ने इसे इस तरह से मिला लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हम इसे यहाँ पे अगर लाते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 180 डिग्री का रोटेशन करते हैं। जैसे क्या होता है, ये हमारा उल्टा वाई है, इसे हमें कन्वर्ट करना है सीधे वाई में। तो यहाँ पे हम लोग पीछे से इस तरह से डालते हैं, तो ये एक सीधी लाइन है, ये एक सीधी लाइन हो गई। सीधी लाइन के बीच में कितना एंगल होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम कितना एंगल का रोटेशन करेंगे, 180 डिग्री। और यहाँ पर ये है जो, इससे भी अगर हम लोग इस तरह से करें तो यहाँ पे भी 180 आ रहा है। तो इस तरह से जो मॉलिक्यूल बनेगा वो हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, रोटेशन होगा। ये जो है वो इस जगह आ जाएगा, ये जो है वो यहाँ आ जाएगा, और ये जो है यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कैसे? जैसे क्या हो रहा है, जो हमारा ये दिया हुआ है OH यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर Cl, थोड़ा हाफ करके हम लोग अभी इसकी बात करें, क्योंकि ये ऑलरेडी Y में है, हमें इसको कन्वर्ट करना है Y में। तो यहाँ पर हम लोगों ने Br लिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसका रोटेशन करा दिया। तो रोटेशन 180 मीन्स 180 ही नीड नहीं है। अगर आपको जो फॉर्म दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये सीधी वाई है, उल्टी वाई है, इसे सीधे में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली ये Br को अगर हम लोग यहाँ ले आ दें, Cl को रोटेट करके यहाँ ला दें, और ये OH को अगर हम लोग यहाँ पर ला देते हैं, तो हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, कुछ इस तरह का।
यहाँ पर आ गया हमारा Cl, Cl यहाँ पर, Cl यहाँ पर, Br यहाँ पर हमारा, और हमारा OH आ जाएगा अपने यानी कि इस पोजीशन पर प्लेन में। इतनी बातें क्लियर हुई। तो यहाँ पर हम लोगों ने 180 डिग्री रोटेशन किया। तो जितना भी रोटेट करो, जैसे भी रोटेट करना है, बस हमें क्या करना है, एक साइड में, या तो इस साइड में या तो इस साइड में, किसी एक साइड में। तो सारे मॉलिक्यूल को हम लोगों ने क्या किया, इस तरह से मॉलिक्यूल को रोटेट किया तो हमें कुछ ये मिला है। तो हमें यहाँ पर रोटेशन का ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सीधी वाई में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। सीधी वाई में हमारा ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अब ये Cl यहाँ पर आ गया। Cl, छोटी छोटी बातें हैं, इसे हम लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है। इंटर कन्वर्जन बहुत ईजी है और सॉहर्ट्ज़, न्यूमैन बहुत ईजी है फिशर में कन्वर्ट करना, फटाफट से आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होता है, ये Br यहाँ पे हम लोगों ने डैश खींच लिया, डैश मार्क कर लिया है। अब ये इस पोजीशन पर आ गया, तो ये हो गया Br, और ये हमारा OH, क्योंकि 180 डिग्री रोटेट हो रहा है। तो 180 मीन्स ये रोटेट करेगा तो यहाँ आएगा, ब्रोमीन रोटेट करेगा तो यहाँ पर आएगा, क्लोरीन रोटेट करेगा तो यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से हमारा वाई कॉन्फ़िगरेशन आ गया। हमें वाई हिलाना था। यहाँ पर हो गया हमारा OH, यहाँ पर हो गया हमारा D, ये है Me, और ये हमारा H। इतनी बातें क्लियर हुई। तो हमने तो 100 हर्ट्ज़ को भी 100 हर्ट्ज़ में ही कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें 100 हर्ट्ज़ में क्या लाना था, फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें सीधी वाई की नीड होती है। तो सीधी वाई हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे फिशर में, बेसिकली इस तरह से। अब जो हमारा नियरेस्ट होता है, हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा नियरेस्ट होता है उसे हम लोग क्या, लोएस्ट कार्बन मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा लेफ्ट साइड, राइट साइड, ये हमारा लेफ्ट साइड, ये है हमारा ब्रोमीन क्या है, लेफ्ट साइड। ऐसे देखते हैं, ये जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ से देख रहा है, तो उसके लिए ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो ये क्या है हमारा लेफ्ट साइड, ये क्या है हमारा राइट साइड, ये लेफ्ट ये राइट। इतनी बातें क्लियर हुई। तो लेफ्ट ये होता है, राइट ये। तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में है वो नियरेस्ट कार्बन के ब्रोमीन है, और ये है हमारे राइट साइड में क्लोरीन। और प्लेन में क्या है, ये प्लेन है हमारा, प्लेन में हमारा OH है, और ये है हमारा D हमारा राइट साइड में है, Me हमारा, सॉरी D हमारा लेफ्ट साइड में है और Me हमारा राइट साइड में, और प्लेन में हमारा हाइड्रोजन। अभी हम लोग कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। तो इतनी बातें क्लियर हुई, इतनी बातें क्लियर हुई कि यहाँ पर क्या हुआ, ये सारी बातें हुई। तो हम लोगों ने क्या ओवरऑल सीखा कि यहाँ पर हम लोग 100 हर्ट्ज़ को फिशर में कन्वर्ट जब भी करेंगे तो हमें सीधी वाई बना करके हम उसे डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, कैसे हम न्यूमैन में कन्वर्ट करते हैं। न्यूमैन, तो न्यूमैन में कन्वर्ट करने, जैसे न्यूमैन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, न्यूमैन में हम लोग को फिशर कन्वर्ट करना है। तो इसमें भी क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन यही होती है कि हम यहाँ पर अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो न्यूमैन से हमें कन्वर्ट करना है फिशर में, ठीक है। न्यूमैन को हमें फिशर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर अगर हमें कुछ कंपाउंड इस तरह से दिया हुआ है तो यहाँ पर भी हमें रेस्ट्रिक्शन होता है कि ये कंपाउंड हम लोग नहीं डायरेक्ट फिशर में नहीं कन्वर्ट कर सकते। डायरेक्ट फिशर में हम लोग इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ है, हमें रोटेट करना होगा, इसे हमें रोटेट करना होगा, बिल्कुल उसी की तरह 100 हर्ट्ज़ के ही जैसा है कि यहाँ पर भी हमें क्या हो रहा है, दोनों ही वाई हमें यहाँ पे क्या है, एक वाई इस तरह से है, एक वाई इस तरह से है, बट हमें दोनों ही वाई किस फॉर्म में चाहिए, ऐसे, ठीक है, दोनों ही वाई इस फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से दिया हुआ है तो यहाँ पे ये भी नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें कोई मॉलिक्यूल इस तरह से दिया हुआ है तो हम इसे भी नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो ये बातें हो गई। तो अब हम कन्वर्ट करेंगे बट रोटेशन के साथ। तो हम लोग देखते हैं एक एक, जैसे हमें कुछ मॉलिक्यूल दिया हुआ है, जैसे ये है, यहाँ पर लगा हुआ है OH, ये हो गया Br, यहाँ पे H, और यहाँ पर पीछे लगा हुआ है, ये है हमारा Cl, ये हमारा F, और ये है हमारा CHO, कुछ इस तरह से लगा हुआ है। तो अभी हमें इसे क्या करना है,
कन्वर्ट करना है फिशर में, तो क्या हम इसे डायरेक्टली कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों ही y चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लू कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा क्या है? y है। ये हमारा इन्वर्टेड y है। अभी हमें इसे क्या करना होगा? रोटेट करना होगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? 180 डिग्री का रोटेशन इस तरह से। तो ये जो CHO है वो कहाँ पे आ जाएगा? हमारा यहाँ। और जो ये F है वो हमारा आ जाएगा कुछ यहाँ, Cl यहाँ, ठीक है। तो हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? ब्लू को ब्लू से यहाँ पर हमारा इस तरह से, देन हमारा ये है CHO कहाँ आ गया? यहाँ पर। और फिर हमारा जो Cl है वो आ गया यहाँ पर। और फिर सॉरी Cl नहीं, F फ्लोरीन, हम लोग ऐसे ही डायगोनली से हम लोग कर सकते हैं। तो डायगोनली F यहाँ पर आ गया और Cl आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोगों, तो अब हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ब्लू वाले को, जैसे ब्लू में H है हमारा, ये इसी तरह रहेगा, सब कुछ सीधा y है। हम लोगों ने यहाँ पे रोटेशन नहीं किया है। रोटेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस हमें क्या करना है, जैसे Cl है तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक कर, उससे डैश डैश लेके जाओ डायरेक्ट 180 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा Cl क्या होगा? रोटेट होगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे Cl हो गया, फिर ये हो गया हमारा F, ये हो गया हमारा Cl और ये F, और यहाँ पर हो गया ये हमारा CHO, ठीक है। अब हम लोग इसे ईजिली फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर क्या होता है, ये जो है हमारा, ये जो कार्बन है वो हमारा लोअर मोस्ट है, ठीक है। लोअर मोस्ट यानी कि जो लोएस्ट कार्बन होता है उसे हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यही था हमारा रूल। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसे लिख दिया। फिर ये जो हमारा सर्किल वाला कार्बन है ये इसे हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब हम लोग देखते हैं जो ब्लू से है वो हमारा फ्रंट वाला है। तो फ्रंट में यहाँ पर देखते हैं ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। तो लेफ्ट वाले को हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे, लेफ्ट पे है ब्रोमीन और राइट पे हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप OH, और यहाँ पर हमारा लग गया है हाइड्रोजन। अब यहाँ पर अगर हम लोग पीछे वाली बात करते हैं, बैक साइड वाले कार्बन की, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारा फ्लोरीन लगा हुआ है और राइट साइड में हमारा क्लोरीन और ये है हमारा CHO। इतनी बातें क्लियर हुई? तो हम लोगों ने क्या देखा? फिशर से न्यूमान, न्यूमान से फिशर। तो अब हम लोग एक एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉहर्स एंड न्यूमान को हम लोग कैसे फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे हम लोगों को ये दे दिया है कुछ मॉलिक्यूल इस तरह से, ये है हमारा मॉलिक्यूल एक, यहाँ पर लगा हुआ है HCH3, ये हो गया CHO और ये हो गया CH2OH और ये है हमारा BrCl, ठीक है। आप इसे एक बार प्रैक्टिस करना हो तो वीडियो को पॉज करके देन इसे चेकआउट करना। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हमें यहाँ पर रोटेट करना होगा। ये हमारी सीधी वाई है, हमें रोटेशन कहाँ पे करना होगा? यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग रोटेट करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि क्या होगा अगर हम लोग सिंपली अगर इसे 120 करते हैं। एक बात और, अगर हम लोग इसे इस तरह से रोटेट करें कि Cl को CH2OH के पास ले गए और CH2OH के पास CH2OH को Br के पास, तो हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा? हमें यही कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, Cl यहाँ पे आ गया हमारा CH2OH और ये हमें मिला Br। तो क्या यहाँ पे हमें सीधी y मिल रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें क्या चाहिए? सीधी y चाहिए। तो सीधी y के लिए हमें क्या करना होगा? हम इसे रोटेट करेंगे। कितना रोटेट करना होगा? 180 डिग्री, ताकि यहाँ से क्या हो सके, ये Cl इस तरह से यहाँ पर आ जाए और ब्रोमीन यहाँ पर आ जाए और ये यहाँ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 180 डिग्री की रोटेशन चाहिए होगी। तो इसे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हो गया हमारा, ये हो गया हमारा CH3 और ये हो गया H, यहाँ पर CHO और फिर यहाँ पर हमारा ये आ गया CH2OH, इसके जस्ट 180 डिग्री रोटेशन हुआ है। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से कंपाउंड आ जाएगा। फिर यहाँ पे ब्रोमीन हमारा राइट साइड में और ये क्लोरीन हमारा लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट अब हम लोग इसे फिशर में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा बेसिकली यही था मेन पर्पस कि हम लोग कैसे
इस वाले कंपाउंड को फिशर में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने y में कन्वर्ट कर लिया, अब हम लोग फिशर में करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ इस तरह से कर लिया। इस y को हम लोग देखते हैं, ये हमारा लेफ्ट साइड, ये हमारा राइट साइड। तो लेफ्ट साइड को हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे, ये राइट साइड, और ये हो गया हमारा CHO, और ये हमारा CH2OH, और ये हमारा लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। ठीक है, तो इस तरह से इजीली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम लोगों ने 100 हॉर्स को फिशर में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब हम लोग एक प्रैक्टिस करते हैं न्यूमैन टू फिशर। न्यूमैन टू फिशर, जैसे न्यूमैन में हम लोगों को दे दिया है कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों को कुछ दे दिया है इस तरह से। तो यहाँ पर है Br, ये है Cl, यहाँ पे H, यहाँ पर कुछ है Me, और यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया HD। ठीक है, इस तरह से कुछ हमें दे दिया है। तो हमें इसे क्या कन्वर्ट करना है, इसे फिशर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पहली बात हमें नोट करनी है कि यहाँ पर दोनों ही y के फॉर्म में नहीं है, एक हमारा y है, एक हमारा इन्वर्टेड y है। तो जो सबसे पहले इन्वर्टेड y है उसे हम लोगों को क्या करना है, सीधा करना है। तो सीधा क्या करना है, बेसिकली हमें यहाँ से एक डॉट खींचेंगे, ये D है क्योंकि ये तो सीधी है बिल्कुल, इससे नहीं कुछ करना है। तो यहाँ से हम लोगों ने D पे खींचा तो D यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ड्यूटेरियम, और फिर हाइड्रोजन हम लोगों ने यहाँ से खींचा, यहाँ पे आ गया, और फिर ब्रोमीन यहाँ पे। तो हमारे ये बन गया सीधी y। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ये हमारा इस तरह से, और ये है हमारा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये ब्रोमीन आ गया हमारा नीचे। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा D कहाँ आ गया, कुछ यहाँ पर, और ये जो है हमारा क्लोरीन कहाँ पे आ गया, सॉरी हाइड्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन। इतनी बातें समझ में आई, यही हाइड्रोजन ही तो था, यहाँ पर आएगा, और ये D हमारा यहाँ पर, और फिर ये हमारा ब्रोमीन यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया। और हमारा ये जो है हमारे जुड़े हुए हैं, जो हमारे फ्रंट वाले से जुड़े थे उन्हें हम लोग इसी तरह लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या था हमारा हाइड्रोजन, ये हमारा क्लोरीन, और यहाँ पर हमारा Me। ठीक है, अब इसे हम लोग कन्वर्ट करें। अब हमारे सीधी y हो गई दोनों साइड से न्यूमैन में। अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं फिशर में, इसे हमें कन्वर्ट करना है फिशर में। तो फिशर में बेसिकली कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, जो ये हमारा नियरेस्ट है हम उसे नियरेस्ट पर रखते हैं, और फिर नियरेस्ट में यहाँ क्या होता है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड में है, ये राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड को हाइड्रोजन को यहाँ पे पुट कर देंगे, एंड देन जो हमारे राइट साइड में क्लोरीन है तो क्लोरीन हो गया ये, और ये हमारा Me, ये हमारा Me, और ये हमारा ब्रोमीन। ये हमारा बैक साइड पे क्या जुड़ा हुआ है, प्लेन में क्या है हमारा ब्रोमीन, ये प्लेन को डिनोट करता है, जो भी प्लेन में होता है। ठीक है, और ये जो हमारा लेफ्ट साइड है उसे हम लोग लेफ्ट साइड में लिख देंगे, और राइट साइड में ये हो गया। तो ये हो गया हमारा न्यूमैन टू फिशर प्रोजेक्शन। इतनी बातें क्लियर हुई। हम लोगों ने क्या सीखा, फिशर से न्यूमैन एंड सॉहॉर्स, देन सॉहॉर्स एंड न्यूमैन से फिशर। तो इतनी बातें क्लियर हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स इंटर कन्वर्जन हमें आना चाहिए, इंपॉर्टेंट अलग बात है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं फ्लाइंग वेज। फ्लाइंग वेज को हम कैसे फिशर में कन्वर्ट करते हैं, और फिशर को हम लोग कैसे फ्लाइंग वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्लाइंग वेज बेसिकली होता क्या है, कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया, ये हो गया हमारा सॉलिड, और ये है हमारा वेज, सॉरी हाँ वेज, ये है वेज, और ये हमारा ब्रोकन वेज। फिर इस तरह से हम लोगों ने लगा दिया, फिर ठीक है, और यहाँ पर जो भी लगा हुआ है। तो ये क्या है हमारा वेज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वेज में इस तरह से कुछ भी मॉलिक्यूल दिया होता है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना होता है फिशर में। तो कैसे होगा, सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना होगा 100 हॉर्स में। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना होगा, 100 हॉर्स में। तो 100 हॉर्स में कन्वर्ट करते वक्त हमें एक बात का ध्यान देना होगा, जो भी हमारा सॉलिड लाइन होता है वेज, फ्लाइंग वेज को हम लोग पहले सीखते हैं 100 हॉर्स में कन्वर्ट करना, फ्लाइंग वेज टू 100 हॉर्स। ठीक है, 100 हॉर्स में सीखते हैं। तो 100 हॉर्स में सबसे कन्वर्ट करने में सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी हमारा सॉलिड लाइन होती है उसे हम लोग राइट बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड वेज को हम लोग राइट साइड मान के चलते हैं, और जो हमारा लेफ्ट साइड होता है वो हमारा होता है ये ब्रोकन वेज, ये हमारा लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, ये क्या है, हम लोग इसे किस तरह से लिख सकते हैं,
कुछ इस तरह से, ठीक है, और ये हमारा ये लाइन, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लेफ्ट साइड जो है उसे हम लोग लेफ्ट लिख देंगे और ये राइट साइड जो है वो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये क्या है, सॉलिड वेज हमारा इस साइड है, इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे और ये हमारा लेफ्ट साइड, लेफ्ट राइट, ठीक है। राइट वाले साइड में हम लोग सॉलिड को लिखते हैं और यहाँ पर हमारा ये हो गया लेफ्ट साइड में डैश, ठीक है, यानी कि वेज, ब्रोकन वेज। तो इतनी बातें क्लियर हुई। तो अभी हम लोग क्या इसे डायरेक्टली फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं? फिशर में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। तो हम लोगों ने सॉ हॉर्स को सीख ही लिया है कैसे फिशर में कन्वर्ट करते हैं। सॉ हॉर्स में हमें सबसे पहले इसे रोटेट करना होगा, सीधी वाई बनानी होगी एंड देन हम लोग इसे फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्लाइंग वेज की अगर हम लोग बात करें तो फ्लाइंग वेज को सबसे पहले हमें सॉ हॉर्स में कन्वर्ट करना होता है एंड देन हम लोग फ्लाइंग वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो एक दो देखते हैं कि कैसे क्या होता है। जैसे हमें कुछ इस तरह से अगर दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर लगा हुआ है Cl और यहाँ पर लगा हुआ है H, यहाँ पर लगा हुआ है Me, यहाँ पर लगा हुआ है CH2OH और यहाँ पर लगा दिया हम लोगों ने कुछ D, यहाँ पर लगा दिया F, ठीक है। ये कुछ एक कंपाउंड हमें दे दिया है, इसे हमें कन्वर्ट करना है फिशर में, ठीक है, फिशर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना होगा, सॉ हॉर्स में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, सॉ हॉर्स में। तो सॉ हॉर्स में कन्वर्ट करते हैं, सॉ हॉर्स में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे ये हमारा ये दोनों क्या डिनोट करते हैं, ये दोनों प्लेन में है, ये दोनों बताते हैं कि हम लोग प्लेन में है, ठीक है। और तो प्लेन में इस तरह से कुछ हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये प्लेन में है, ठीक है। ये जो होता है ये हमें ऊपर दिखा रहा है, यानी कि ऊपर साइड में है प्लेन में, और ये हमारे नीचे साइड में। अब यहाँ पर ये हमारा राइट साइड है, ये क्या है, राइट साइड है, तो राइट साइड, ठीक है, ये राइट साइड है क्योंकि वेज पर है। वेज, सॉलिड वेज क्या डिनोट करता है कि राइट साइड है वो, और ये हमारा लेफ्ट साइड है। फिर यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारा राइट साइड और ये हमारा लेफ्ट साइड। इतनी बातें क्लियर हुई। यहाँ पे अब हम लोग लगा देते हैं क्या क्या जुड़ा हुआ है। बहुत ही ईजी है, जो भी सॉलिड वेज पर दिखता है उसे हम लोग राइट साइड पर रिप्रेजेंट करते हैं और जो भी बिलो द प्लेन होता है उसे हम लोग लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर ये हो गया Cl, यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया CH2OH और ये हो गया हमारा D और ये हो गया F, ये है हमारा Me। इतनी बातें क्लियर हुई। अब इसे हम लोग फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ अभी हम लोगों को इसे क्या करना है, रोटेट करना होगा क्योंकि हमें सीधी वाई चाहिए। सीधी वाई के लिए हमें क्या करना होगा, इसे कन्वर्ट करना होगा तो 180 इस तरह से, ठीक है। बस हमें क्या करना है, इसी तरह डॉट ले लेना है, उसके बाद हमें पता चल जाएगा। जैसे ही मार्क करेंगे ये डॉट्स, वैसे ही हमें पता चल जाता है कि कौन सा कहाँ जाएगा। जैसे अब हम फ्लोरीन के सामने, फ्लोरीन यहाँ पर आ गया, ठीक है, फ्लोरीन यहाँ पर आ गया, ये D यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो ये D हो गया। और यहाँ पर हमारा जो CH2OH था वो कहाँ पे आ गया, CH2OH, ठीक है, यहाँ पे हो गया। और ये जो था कुछ इस तरह से, इसे हम लोग इसी तरह लिख लेंगे, ठीक है। ये है HCl और ये हमारा Me, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हुई। अब हम लोग इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे हम लोग फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जो भी प्लेन में होता है हम उसे प्लेन में लिख देते हैं। ये नियरेस्ट वाला होता है, नियरेस्ट वाले को हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं। यहाँ पर नियरेस्ट के साथ प्लेन में कौन सा जुड़ा हुआ है, Me, ये हो गया Me। और यहाँ पे ये हमारा बॉन्ड, ये बॉन्ड, अब यहाँ पे ये कार्बन, अब यहाँ से प्लेन में जुड़ा हुआ है CH2OH। देन हमारा ये है, इससे राइट साइड से अगर हम लोग देखें तो D जुड़ा हुआ है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर हमारा जुड़ा हुआ है फ्लोरीन राइट साइड में। यहाँ पर हमारा लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन है यहाँ पर। तो हमने क्या सीख लिया, वेज, फ्लाइंग वेज से फिशर में कन्वर्ट करना। फ्लाइंग वेज को सबसे पहले हमें सॉ हॉर्स में कन्वर्ट करना होता है, देन हम उसे वाई में कन्वर्ट करते हैं, देन हमें क्या मिलता है, हमारा फिशर प्रोजेक्शन। तो फ्लाइंग वेज से हम लोगों ने फिशर में देखा, फिशर को सॉ हॉर्स में, सॉ हॉर्स से फिशर में, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये सारी बातें हम लोगों ने की। तो बेसिकली आज का लेक्चर यही था कि हम लोग कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स को। अगर वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि या तो फ्लाइंग वेज में दिया हुआ है या किसी एक रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ है, एक प्रोजेक्शन में दिया हुआ है, तो हम कैसे उसे दूसरे प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही आज हम लोगों ने यहाँ पे बात किया।
तो और भी कुछ है, हम लोगों ने फ्लाइंग वेज देख लिया और फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन इनटू फ्लाइंग वेज, ये सारी बातें हो गई। ओके, तो हम लोगों ने बेसिकली इंटर कन्वर्जन अपना ख़त्म कर लिया। हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है कि इंटर कन्वर्जन पढ़ना है, बट फिर भी हमें ये सारी टॉपिक्स आना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल अगर दिया है और हमें दूसरे फॉर्म में ले जाना है तो हमें इंटर कन्वर्जन आना ही चाहिए। तो बेसिकली इंटर कन्वर्जन में फिशर प्रोजेक्शन कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ना होता है, और जो हमारा फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन है या फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन है वो हम एक्चुअली कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। तो हमें कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाएगा तो हम उससे कोई भी अनदर प्रोजेक्शन को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंटर कन्वर्जन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर हम लोग अब नेक्स्ट बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की। तो नॉमेनक्लेचर यानी कि जो भी कॉन्फ़िगरेशंस दे दिया है, जैसे हम लोगों ने बहुत बात की कि जो हम लोगों की स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है उसमें हम लोगों ने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स देखे, तो उनके बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पर क्या है नॉमेनक्लेचर हम लोगों को पढ़ना होगा। तो नॉमेनक्लेचर जो होता है वो मॉलिक्यूल्स के नेम को डिफाइन करता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग कुछ देखेंगे कि RS, एक होता है हमारा DL कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस ये नॉमेनक्लेचर होता है। एक पहला होता है हमारा DL कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि DL नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं, ठीक है, DL कॉन्फ़िगरेशंस वाले नॉमेनक्लेचर है। दूसरा आता है हमारा RS नॉमेनक्लेचर, ठीक है, RS नॉमेनक्लेचर जो RS कॉन्फ़िगरेशन को बताता है, ये DL कॉन्फ़िगरेशन को बताता है तो DL नॉमेनक्लेचर, ये RS नॉमेनक्लेचर को बताता है। बट यहाँ पर होता क्या, एक तीसरा आता है हमारा थ्रियो एंड इरिथ्रियो, ठीक है, थ्रियो एंड इरिथ्रो, ठीक, थ्रियो एंड इरिथ्रो। तो तीन कॉन्फ़िगरेशन के हम लोग नॉमेनक्लेचर देखेंगे। तो जो DL कॉन्फ़िगरेशन होता है या DL नॉमेनक्लेचर जो होता है हमारा DL नॉमेनक्लेचर बेसिकली क्या होता है, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब है यहाँ पर हम जब कभी भी कोई मॉलिक्यूल लेंगे तो यहाँ पर हम लोग किसी एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल दे दिया गया है तो हम लोग दूसरे मॉलिक्यूल, एक स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल को देख करके कि अच्छा ये इससे मैच कर रहा है तो फिर इसका ये नेम होगा, ठीक है। तो इसलिए इसे हम लोग रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, यानी कि यहाँ पर एक स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल को मान करके दूसरे मॉलिक्यूल का नाम किया जाता है, तो इसे DL नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और यहाँ पर होता क्या है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि DL क्या होता है, ये सारी चीज़ें। RS नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि यहाँ पर हम लोग किसी एक मॉलिक्यूल को देखते हैं और उसी का नाम करते हैं, यानी कि उसी का नॉमेनक्लेचर करते हैं। यहाँ पे किसी दूसरे मॉलिक्यूल को देखने की ज़रूरत नहीं होती। तो RS नॉमेनक्लेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि एटम्स किस तरह से अरेंज्ड है 3D, 3 डायमेंशनली, उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, इसलिए और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। और जो इरिथ्रो होता है और थ्रियो होता है, ये यहाँ पर हम लोग OH और H को देख करके करते हैं कि यहाँ पे एक साइड जो होता है मॉलिक्यूल्स अगर सेम है तो उसका क्या नेम होगा, और दूसरे साइड अगर डिफरेंट है तो वहाँ पर क्या होता है। तो इस तरह से तीनों नॉमेनक्लेचर हम लोग एक 1 by 1 अच्छे से पढ़ेंगे। इसी में हमारा RS में हमारा आता है सीक्वेंस रूल, जो हमारे सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। तो सीक्वेंस रूल भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग का ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली यहाँ पर स्टॉप करेगा। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बहुत ही लेंदी पार्ट था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था, जो कि हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर तक आई थिंक फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसके बाद कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, देन ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री बेसिकली बहुत ही इसकी हवाएं बहुत है कि मीन्स बहुत टफ है या कुछ भी है, बट अगर हम लोग एक एक चीज़ उसका बहुत ही बेसिकली देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंटली थोड़ा सा दिमाग खोल करके देखते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में, ठीक है। तो बस बेसिकली क्या करना है, हमें जो भी प्रैक्टिस मिलती जा रही है, जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं उस पर हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करते जाना है, और बहुत ही मज़ा आता है स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ने में। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि DL नॉमेनक्लेचर क्या होता है, RS नॉमेनक्लेचर क्या होता है, इरिथ्रो, थ्रियो, देन हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे। ठीक, थैंक यू।